दो एटमी ताकतों के दरमियान चपकलिश, अमरीकी हुक्काम को भी शदीद तशवीश। पाकिस्तान और भारत से कशीदगी कम करने की अपील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राबते। गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ रवैया मायूस कुन और तशवीशनाक करार। भारतीय हम मनसब से बातचीत करते हुए मार्को रूबियो ने जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखने का कहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रोस ने बताया कि मार्को रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तरह भारत के साथ भी ताउन के लिए अमरीकी आज़म का अदा किया। इस मौके पर मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब से पहलगाम हमले में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। भारत सियासी बुनियादों पर इश्तियाल अंगेज़ी पर उतरा हुआ है। आसिम इफ्तिखार की OIC ग्रुप के सफ़ीरों को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। UN और OIC की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। इजलास में सिफारतकारी के जरिए कशीदगी ख़त्म करने पर भी जोर। पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र आला सतह पर तब्दीली। विफाकी हुकूमत ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम को इजाफी चार्ज दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल तकर्रुरी का चार्ज फौरी संभालेंगे। We are monitoring the situation very carefully in all domains, and accordingly our responses and countermeasures in all domains are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan. हमला तुम्हारी मर्जी, अंजाम हमारा फैसला। हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत हमें आजमाना नहीं। वार कहाँ हो ये फैसला तुम करो। जवाब कहाँ और कैसे देना है ये हम बताएंगे। किसी भी मुहिम जोई का अंजाम खतरनाक होगा। पाक फौज का मोदी सरकार को दो टोक इंतबाह। मुल्क की दिफा पर कोई समझौता नहीं। फजा, जमीन और सरहदों पर हमारे जवान अलर्ट हैं। रियासती दहशतगर्दी कराने वाला हिंदुस्तान दुनिया भर में खुद बेनकाब है। पाकिस्तान में भी शरपसंदी का जिम्मेदार। इंडिया की हर हरकत पर गहरी नजर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की नायब वजीर आजम इसहाक डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। There's a track, then comes the road. So approximately, if you see, takes about we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. So if the incident, as per the FIR, was from 13:50 and it is 14:20 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. पहलगाम वाक़े में मजहबी बुनियाद पर सयाहों के कत्ल की बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। सानहे के 10 मिनट बाद FIR दर्ज होना कैसे मुमकिन। सोशल मीडिया अकाउंट जाली निकले जिन्हें जाफर एक्सप्रेस हमले में भी इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने भारतीय बयानिए पर सवालात उठा दिए। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के शवाहिद पेश। वाक़ई को फौरी तौर पर मुसलमानों के साथ जोड़ा गया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया। इल्ज़ाम तराशी की बजाय मोदी हुकूमत सवालात के जवाब दे। DGISPR की ब्रीफिंग। That Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. It is India that glorifies and even celebrates its assassination campaign and sponsoring of terrorism in Pakistan and other countries. Pakistan has been a victim of terrorism that is planned, orchestrated and sponsored by India. पानी रोकने की कोशिश, जंग के मुतरादिफ इल्ज़ाम लगाना भारत का वतीरा, गैर जिम्मेदाराना और जारहाना रवैया। DGISPR का कहना था कि हिंदुस्तानी हुकूमत खुद पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलाविस है। गैर कानूनी इक़दामात और बयानात ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोई भी कार्रवाई नाकाबिल कबूल। मज़मूम सियासी मकासद के लिए ऐसे वाक़यात का इस्तेमाल करता है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी से मुंसलिक करना चाहता है। गौर करना होगा कि भारत ने मुहिम जोई क्यों की और मकासद क्या हैं। वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है और जिस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे
उसी तरह फिर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। पहलगाम वाक़े पर भारत का जवाब ना देना मतलब दाल में कुछ काला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जंग का आगाज़ हम नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब मिलेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पर माजी में भी इल्ज़ामात लगे, भारत ने पानी को पाकिस्तानियों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, बॉर्डर पर टेंशन से डरना नहीं, हर चीज़ का बहादुरी से मुकाबला करना है। कौम के बेटे बेटियां अफ़वाज पाकिस्तान को मैसेज दें, हम सब उनके पीछे खड़े हैं, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। हिंदू इंतहा पसंदों की बुज़दिलाना हरकत, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, मुतादिद मोर्चे तबाह। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे फजा में बुलंद हुए तो भारतीय राफेल भाग निकले। पाकिस्तान एयर स्पेस की कड़ी निगरानी के लिए अहम फैसला, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाली गैर मुल्की परवाज़ों की निगरानी शुरू। कशीदगी के बायस कौमी एयरलाइन की अंदरूनी मुल्क चलने वाली मुतादिद परवाज़ें मनसूख, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। भारतीय हथकंडों का जवाब देने की तैयारी, पाक फौज के साथ अवाम भी पड़ेंगे भारी। बर्री फौज की जंगी मशकें उरूज पर पहुंच गईं, जदीद हथियारों समेत टैंकों तोपखाने से शानदार मुजाहिरा किया। फौजी जवान दिफाए वतन की हिफाजत के लिए पुरअज़्म, अवाम भी अपने अफवाज के संग। भारतीय गीदड़ भपकियों को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं कि पाक फौज तो दूर, पाकिस्तानी अवाम ही हिंदुस्तान के लिए काफ़ी है। झूठ का एक और पर्दाफाश, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दस्तावेजी सबूत लीक, पाकिस्तान को आलमी सतह पर दागदार करने की साजिश का इंकशाफ। रॉ ने दहशतगर्द हमला प्लान किया, दस्तावेजात में रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फाशिस्ट फ्रंट दोनों दहशतगर्द तंजीमों के नाम शामिल हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के शहरियों की खून की होली खेलना चाहता था, जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालना थी। पंजाब खलोता है पाकिस्तान दे नाल रीढ़ दी हड्डी बन के। हुण पाकिस्तान दी मिलिटरी ते पाकिस्तान दी सरकार पहला काम करे कि खालिस्तान रेफरेंडम दा रेजोल्यूशन जिहड़ा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल च पावे ते पाकिस्तान दी जिहड़ी आर्मी है मिलिटरी है जे उन्हें पंजाब दे विच आना उहदे लई लंगर लग जाणगे और असीं मुकाबला करांगे भारतीय फौजां दा। पाकिस्तान पर हमला किया तो ये मोदी की आखिरी जंग, पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा और नया मुल्क बनेगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं कि भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक का मामला उठाए, पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे। भारत गैर मुल्की ख़वातीन के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क करार, भारतीय फौजी इजरायली खातून ऑफिसर हिरासा करते पकड़े गए एहलकारों का इखलाकी दिवालियापन आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बन गया। मोदी सरकार के आलमी अमन के दावे, लेकिन अपनी ही फौज के हाथों मेहमानों की तजलील सवालिया निशान। क्या ये जिनसी जराइम की सरपरस्ती है? भारत की जारहाना सोच, पहलगाम जैसे वाकयात खत्ते के लिए खतरा, पाकिस्तानी मीडिया की जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, भरपूर सिफारती महाज पर भारत की साजिश बेनकाब, सिक्योरिटी काउंसिल में आलमी ज़मीर को झंझोड़ा, दुश्मन के अज़ाइम जारी, मोदी हुकूमत जनूबी एशिया के अमन का सबसे बड़ा दुश्मन। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में तज्जियाकारों और सियासतदानों के अहम तज्जिए, मोदी अज़ाइम का पर्दाफाश। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹2 फी लीटर कमी, वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोल ₹2 सस्ता, हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2 कमी की गई। फैसले का इत्तलाक गुज़िश्ता रात 12 बजे से कर दिया गया। अमरीकी सदर के साबिक हुकूमत से शिकवे शिकायत, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तारकीन वतन के सैलाब ने अमरीका को शदीद नुकसान पहुँचाया। जो बाइडन के आखिरी दौर में अमरीका को शदीद माली खसारे का सामना रहा, मईशत आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए। HBL PSL सीजन 10 के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले, इस्लामाबाद यूनाइटेड को इवेंट में पहली शिकस्त,
लाहौर कलंदर्स ने 88 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 121 रन पर ढेर हो गई। बहुत अच्छा लगता है जब फैंस हमें सपोर्ट करते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स के गैर मुल्की खिलाड़ी मार्क चैपमैन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, कोयटा ग्लेडिएटर के लिए खेलकर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। मोहम्मद आमिर अहम मौके पर सामने से लड़ते हैं। सऊद शकील एक अच्छे लीडर हैं। और हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। यकम मई मेहनत कशों की कुर्बानियों का एतराफ़। दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले मेहनत कश मर्द और ख़वातीन की काविशों, जद्दोजहद और कुर्बानियों के खराज तहसीन पेश। कहा, हमारे कारकुन हमारा फ़ख्र हैं।